किसी भी व्यक्ति की हथेली में आपको दो लाइफलाइन आपस में काफ़ी अटैच होकर के चलता हुआ दिखाई दे, एक तो ये वाली लाइफलाइन और एक ये वाली लाइफलाइन। यदि आप इसको ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि दो लाइफलाइन हैं और दोनों मिलकर के यव की आकृति बना रही हैं। यानी आपकी हथेली में, जिनकी भी हथेली है, इनकी हथेली में लाइफलाइन पर यव का साइन बन रहा है और ये साइन एक जगह पे नहीं बल्कि दो जगह पे रिपीट हो रहा है, एक तो यहाँ एक यहाँ। लेकिन यहाँ क्या है कि कंप्लीट यव का साइन नहीं बन रहा है। इसके बावजूद यव का साइन लाइफलाइन पर कंप्लीट हो या इनकम्प्लीट हो, रिजल्ट इसका सेम ही होता है, परिणाम इसका वही होता है। अब इसका मतलब क्या है? ये साइन अच्छा है या नहीं? जी नहीं, ये साइन बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। आप ध्यान से देख लीजिए, ये साइन जिनकी भी हथेली में बनता है, जिस भी एज से, जिस भी उम्र से ये साइन आपकी हथेली में बनना स्टार्ट हो गया, उस उम्र से आपके जीवन में जिम्मेदारियां बढ़ जाएंगी। व्यक्ति की जितनी कैपेसिटी होती है उससे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी उसको उठानी पड़ जाती है और वो चाह करके भी उन जिम्मेदारियों से अपने कदम को पीछे नहीं हटा सकता, क्योंकि हालात ऐसे बन जाते हैं। यूनिवर्स जब आपकी हथेली में कोई साइन देते हैं तो आपकी ज़िंदगी को उस मोड़ तक ले जाने की जिम्मेदारी उनकी होती है। आप चाहें या आप ना चाहें, आपके जीवन में ऐसे हालात बनते ही हैं। और इन लोगों का, जिनकी हथेली में ये साइन बनता है, ये लोग जिम्मेदारियों से बचपन से ही भागते हैं। ये बात भी है, ये नहीं चाहते हैं किसी भी तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी इनकी लाइफ में आए, ये आज़ाद रहना चाहते हैं, लेकिन आज़ादी इनको मिलती नहीं है। इनको अपनी ज़िंदगी बोझ जैसी महसूस होती है। जब ये समय, जब ये टाइम इनकी लाइफ में आएगा और जब तक ये टाइम रहेगा, इनको ऐसा लगेगा कि बस अब तो ज़िंदगी ख़त्म, अब मैं अपनी लाइफ कभी नहीं जी पाऊंगा, मैं ऐसे ही सबकी ख्वाहिशों को पूरा करता रह जाऊंगा, लेकिन मेरी ख्वाहिशों का कुछ नहीं हो सकता। अब ये जिम्मेदारी आती कैसे है? जहाँ तक अभी तक जितने भी हथेली में मैंने ये साइन देखा है, वहाँ क्या होता है कि घर के जो कर्ता धर्ता होते हैं, जो कि घर का पूरा खर्चा उठाते हैं, उनकी इनकम बंद हो जाती है। रीज़न बहुत से हो सकते हैं। इनकम पूरी तरह से स्टॉप हो जाती है, रुक जाती है, चाहे बिजनेस में लॉस हो जाए, जॉब चली जाए, लीगल इश्यूज हो गया, या हेल्थ का प्रॉब्लम आ गया, उनको कुछ ऐसा होता है जिसकी वजह से वो व्यक्ति आगे उस काम को नहीं कर पाता है और इनकम का सोर्स बंद हो जाता है। अब इनकम का सोर्स बंद हो गया और कमाई करने वाले सिर्फ यही एक व्यक्ति अपने परिवार में पाए जाते हैं, या ये भी होता है कि अपने परिवार में सबसे बड़े भी होते हैं, कभी कभी ये भी होता है। तो यहाँ क्या हुआ कि पूरी जिम्मेदारी इनके ऊपर आ गई। अब इनको तो कमाई करनी होगी, तब जाकर के घर में दाल रोटी आएगी। तो इस तरह से तो लाइफ में जिम्मेदारियों का दौर काफ़ी ज़्यादा लंबा रहने वाला है। खास करके ये तो काफ़ी प्रॉब्लम देगा। ये तकरीबन 5 से 6 साल का टाइम होगा आपकी लाइफ में, जो कि काफ़ी प्रॉब्लम देता हुआ आपको दिखाई दे रहा है। लेकिन उसके बाद क्या होगा कि जिम्मेदारियाँ होंगी, कमाई बहुत ज़्यादा होगी। ऐसा नहीं है कि जिम्मेदारी से आप कभी भी अपना पलड़ा झाड़ पाएंगे, ऐसा नहीं है। जिम्मेदारी का साथ तो रहेगा, लेकिन कमाई बहुत ज़्यादा होगी, तो उन जिम्मेदारियों की वजह से आप दबा हुआ बोझ जैसा महसूस नहीं करेंगे अपनी ज़िंदगी को। माइंड लाइन अभी काफ़ी बड़ी है और काफ़ी अच्छी है। फिलहाल आपकी माइंड लाइन बंधन योग से होकर के चल रही है। बंधन योग से जब आपकी माइंड लाइन होकर के चलती है, क्योंकि बंध गया, लाइफ लाइन और माइंड लाइन आपस में बंध गया, बंधन योग का निर्माण किया इसने। अब जो चीज़ बंध गई तो उसका आउटपुट अच्छा नहीं आता है। तो फिलहाल क्या है, इनका वास्तविकता में ये कैसे हैं, इनका क्या व्यक्तित्व है, वो खुल करके सामने आया ही नहीं है। अभी क्या होगा कि इनकी खुद की सोच ही इनको नहीं सही रास्ते पर जाने देती होगी। ऐसे लोगों का क्या होता है, जब बंधन योग हथेली में चल रहा है तो ये अपने करियर को लेकर के कभी भी एक अच्छा या सटीक निर्णय नहीं ले पाते, एक अच्छा डिसीजन नहीं ले पाते हैं, क्योंकि इनके अंदर कॉन्फिडेंस काफ़ी कम पाया जाता है, आत्मविश्वास की कमी पाई जाती है। इनको अपनी काबिलियत का अंदाज़ा ही नहीं होता है। इनको ऐसा लगता है कि ये किसी भी फील्ड में जाएंगे अच्छा कर ही लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता है। हर व्यक्ति की अपनी अलग अलग विशेषताएं हैं। अगर आप अपनी विशेषताओं को समझ करके अपने लिए क्षेत्र का चुनाव करेंगे तो कम मेहनत में ज़्यादा सफलता आपको मिलेगी। तो ये अपनी विशेषताओं का आकलन सही से नहीं कर पाते हैं, ये इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। जैसे इनके फैमिली में किसी ने मान लो IAS किया तो अब इनको IAS बनना है, कोई एक्टर बन गया तो इनको एक्टर बनना है। तो इस तरह से होता है इनका। और बंधन योग से आज़ादी मिलने के बाद इनकी माइंड लाइन ने अच्छी तरीके से अपना रूप बदला है और माइंड लाइन इनकी स्टार्ट हुई है जुपिटर के माउंट से। जुपिटर के माउंट से जिस भी एज से आपकी माइंड लाइन स्टार्ट होती है, वहाँ से, उस उम्र से, एक तो आपके दिमाग में ये क्लैरिटी आ जाती है कि आप कौन हैं, आपकी काबिलियत क्या है, आपको कौन सा क्षेत्र आपके लिए सही रहेगा, ये आपको समझ में आ जाता है और करियर आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है।
करियर को प्रायोरिटी देना आप सीख जाते हैं। अभी क्या है, अभी फिलहाल करियर को ये प्रायोरिटी में नहीं रखेंगे। जब तक स्थिति रहती है करियर इनके लिए बहुत ज़्यादा मायने नहीं रखता है, अदर चीज़ें बहुत मायने रखती हैं। और क्या होता है कि जब ये स्थिति हथेली में होती है तो इंसान बहुत ज़्यादा कल्पनाशील हो जाता है, इमेजिनेटिव हो जाता है बहुत, और ज़्यादा टाइम ये सपने बुनने में लगा देते हैं, लेकिन उन सपनों का रियलिटी से कोई मतलब नहीं होता है। ऐसे ऐसे सपने होते हैं इनके। इसके बाद आप देखिए कि इनकी माइंड की स्थिति काफ़ी अच्छी है। खास करके आपकी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा अच्छी होते मुझे दिखाई दे रही है, जहाँ मैंने कहा ना कि अभी देखो जिम्मेदारी तो आएगी, ठीक है, तो जितनी इनकम होगी उतना खर्चा हो जाएगा, अपने लिए बचत नहीं कर पाओगे, ये प्रॉब्लम होगी। लेकिन फिर मैंने क्या कहा कि जब दूसरा वाला दौर स्टार्ट होगा, जहाँ जिम्मेदारियाँ फिर से आपकी तरफ मूव करते हुए दिख रही है, वहाँ इनकम बहुत अच्छी होगी, तो वो जिम्मेदारियाँ आपको बोझ नहीं लगेंगी। जिम्मेदारियाँ तो पूरी ज़िंदगी आप उठानी है, लेकिन वो बोझ नहीं लगेगी। तो वो टाइम आपका स्टार्ट होगा 35 से। 35 से इनकम 34 से मान करके चलो, इनकम काफ़ी अच्छी है आपकी, ठीक है। वहाँ से ये जो जिम्मेदारियाँ हैं ये कम हो जाएंगी। माइंडलाइन काफ़ी बड़ी है। माइंडलाइन जब आपकी बहुत बड़ी होती है, ये लोग मैक्सिमम आप देखना चाहे ये जॉब में हो, लेकिन एंड ऑफ द डे बिजनेस ही इनका पूरी ज़िंदगी चलने वाला काम है। बिजनेस में जाते ही जाते हैं, क्योंकि जब तक इनकी उम्र है, जब तक इस दुनिया में ये हैं, ये कभी भी फाइनेंशियली किसी के ऊपर डिपेंडेंट होना नहीं चाहते, और होते भी नहीं हैं। इनकी याददाश्त पर इनकी उम्र का असर नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि उम्र हो गया तो याददाश्त इनकी वीक हो जाएगी, नहीं, बल्कि और भी ज़्यादा स्ट्रांग हो जाता है इनकी याददाश्त। और फिलहाल अभी भी जिस भी फील्ड का चुनाव आप करने वाले हैं, वो फील्ड आपके लिए बहुत लकी साबित होगा, बहुत ज़्यादा लकी साबित होगा वो फील्ड, और उसी फील्ड में आप आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। आगे चल करके या तो आप कंप्लीट फॉरेन सेटलमेंट लेने वाले हैं, वहाँ भी विदेश में भी जाकर के आप अपना बिजनेस ही करोगे, या फिर यदि देश में भी हो तो अभी तो फिलहाल प्राइवेट जॉब वगैरह का दौर रहेगा, लेकिन आप बिजनेस ही करोगे। मेन काम आपका बिजनेस होगा। और लाइफलाइन आपकी बता रही है कि जैसे जैसे उम्र आपकी बढ़ती जाएगी, आपकी तरक्की का दायरा भी बढ़ता चला जाएगा, और इस तरह की लाइफलाइन यहाँ से ज़्यादा 34 से ज़्यादा रहेगा। 34 से ज़्यादा आपको प्रोग्रेस भी फील होगा, और आपको ऐसा लगेगा कि जितनी भी ख्वाहिशें हैं आपकी वो एक एक करके पूरी होने लगी हैं। यहाँ से आपकी इनकम भी बढ़ जाएगी, ऐसा देखने में लग रहा है। बिजनेस ही है आपका मेन काम। यदि आपके सनलाइन को देखें तो अप टू 34 आपकी सनलाइन, क्योंकि ये क्या है ना, एग्जैक्ट एज ये नहीं बताता, ये आप मान करके चलो 35-40 इस तरह से मान करके चलो। तो क्योंकि मैंने आपकी लाइफलाइन देख ली है, तो अप टू 34 आप जिस भी प्रोफेशन में हैं, जो भी काम आप करोगे, चाहे आप जॉब करो, बिजनेस भी करोगे, तो बहुत अच्छा ग्रोथ नहीं दिखेगा। जॉब में भी आप सेटिस्फाइड नहीं होगे, क्योंकि इनकम जितनी होगी उतना खर्चा भी होगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी आ रही है इसलिए। लेकिन उसके बाद आप देखो कि आपकी एक नहीं बल्कि दो सनलाइन एक्टिवेट हो रही है। एक सनलाइन आपकी एक्टिवेट हो रही है 34 से, और दूसरी सनलाइन आपकी एक्टिवेट हो रही है ये 42-43 के लगभग से। तो दो इनकम के सोर्स को ये शो कर रहा है। और दूसरा जो इनकम का सोर्स है वो तो बहुत पैसा बहुत है, आपकी कमाई करोड़ों में होगी, इसमें कोई दो राय, कोई शंका नहीं है। और यहाँ पर आप अपना काम स्टार्ट करते हुए दिख रहे हैं। देखो, इस तरह की सनलाइन यदि है हथेली में, तो दो तरह का वर्क होता है, या तो बिजनेस होता है, ठीक है, बिजनेस होता ही है, यानी इनकम इनका पूरी ज़िंदगी बना रहता है, कुछ ना कुछ काम, जॉब भी कर रहे हैं तो रिटायरमेंट के बाद ये बिजनेस में जाएंगे ही, इस तरह का होता है। या फिर आप राजनीति में, पॉलिटिक्स में। तो मुझे आपकी हथेली राजनीति में जाने वाली उतनी नहीं लग रही है, ये मुझे बिजनेस वाली हथेली लग रही है। यदि जुपिटर के माउंट पर एक अच्छा सा ट्रायंगल का साइन हो, इनके अंदर स्ट्रॉन्ग मैनेजरियल स्किल पाई जाती है, एबिलिटी पाई जाती है। ये लोग यदि मान लो जॉब भी कर रहे हैं, प्राइवेट जॉब में हैं, एग्जाम्पल लेके चलते हैं, या गवर्नमेंट जॉब में हैं, तो इनको इनके अंडर में जितने भी लोग हैं उनकी एबिलिटी का पता होता है। इनको पता है कि किसको कौन सा काम देना है, या किससे कौन सा काम करवाना सही रहेगा। जैसे मान लो कि कोई सिंगर है, और या मान लो कि कोई पढ़ने में बहुत अच्छा है, अब उसको आप गाने वाला काम दे दो तो नहीं हो पाएगा ना, वो तो पढ़ने में अच्छा है, खेलने में अच्छा है तो खेलने में अच्छा है। इनको पता होता है, इनका ऑब्जर्वेशन स्किल बहुत अच्छा है, इनको पता है कि किसके अंदर क्या काबिलियत है, तो उसकी काबिलियत, उसकी एबिलिटी के हिसाब से ये काम देते हैं, तो आउटपुट बहुत अच्छा आता है। तो इनका मैनेजमेंट बहुत अच्छा है, मैनेजरियल स्किल बहुत अच्छा है, और बहुत बहुत नॉलेज, ज्ञान बहुत लेने वाले हैं, ये अति ज्ञानी होते हैं ऐसे लोग।
और आपकी माइंड लाइन देख करके भी ऐसा लग रहा है पढ़ाई करोगे, काफ़ी अच्छी खासी स्टडी में आप जाने वाले हो। और ऐसे लोगों को किताबें पढ़ने का शौक बहुत होता है। आप अभी फ़िलहाल आपको ऐसा लग रहा होगा कि अभी तो मेरा मन नहीं करता उतना पढ़ने लिखने का। एग्जाम्पल लेके चलते हैं, क्योंकि आप बंधन योग से चल रहे हो, लेकिन जो स्वभाव है आपका, नेचर आपका, वो आपको स्टडी की तरफ ही ले जाएगा। आपको पढ़ने का बड़ा शौक होगा। ऐसे लोगों का जहाँ भी ये काम करते हैं, इनका रेपुटेशन बड़ा अच्छा होता है, बहुत सही होता है। और किसी भी टीम वर्क में यदि काम कर रहे हैं तो ये जो डिसीजन मेकिंग पावर होता है वो कमाल का इनका। एक और साइन है आपकी हथेली में। हाँ, ऐसे लोग, एक और चीज़, क्योंकि इनके बोलने की क्षमता बड़ी अच्छी होती है, वर्क प्लेस भी बड़ी अच्छी होती है, तो ये लोग इनके बोलने का तरीका बड़ा सही होता है। मतलब ऐसा कभी भी नहीं होगा, अभी की बात मैं नहीं कर रही हूँ, आगे चल करके वर्क प्लेस की बात मैं कर रही हूँ, जहाँ पर भी आप काम करोगे, आपके काम करने के तरीके या आपके बोलने के तरीके से आपके बॉस हो या आपके अंडर में जो लोग काम कर रहे हैं, आपके जूनियर्स हों, बड़े खुश रहेंगे आपसे बहुत ज़्यादा। एक साइन ये भी बता रहा है कि आप, हो सकता है, अभी मैं श्योर नहीं हूँ उसको लेकर के, मैंने आपका डेट ऑफ बर्थ अभी पूरी तरह से देखा नहीं है, लेकिन आपकी हथेली में एक टेम्पल का साइन बन रहा है जुपिटर के माउंट पे। जुपिटर के माउंट पे यदि किसी के भी टेम्पल का साइन बन गया, ऐसे लोग स्पिरिचुअलिटी से जुड़ते ही जुड़ते हैं, ऐसे लोग मोटिवेशनल स्पीकर होते ही हैं, ऐसे लोग जन कल्याण के काम से जुड़ते ही हैं। तो या तो ये लोग बड़े पॉलिटिकल लीडर होते हैं, ऐसे लीडर जो जन कल्याण में ज़्यादा यकीन रखते हैं ना कि अपना कल्याण में, ठीक है, ऐसे पॉलिटिकल लीडर, या फिर सोशल वर्कर, अच्छे नामी गिरामी सोशल वर्कर, प्रोफेट, संत, ये सब की हथेली में आपको ये साइन दिखेगा। जिनका मोटो होता है, जो मकसद होता है, जो जिनका मकसद ही होता है मुझे लोगों का भला करना है, अपना भला नहीं, लोगों का भला करना है, उनकी हथेली में साइन पाया जाता है। और ऐसे लोग अपने जीवन में टेम्पल, मंदिर का निर्माण भी करवाते हैं। और आपकी हथेली कहीं ना कहीं ये तो है, ये बता तो रही है कि मैंने कहा भी है कि पॉलिटिकल लीडर, पॉलिटिक्स में भले आप ना जाएं, क्योंकि पॉलिटिक्स में जाने वाली हथेली तो मुझे नहीं लग रही है आपकी, क्योंकि आप काफ़ी साफ बोलने वाले इंसान हैं, जो दिल में है वो ज़बान पे है, आप बहुत ही ज़्यादा घुमा फिरा के बात नहीं करोगे, तो मुझे पॉलिटिक्स तो नहीं लग रहा। लेकिन हाँ, मुझे ऐसा लग रहा है आपकी हथेली को देख करके कि सोशल वर्क आप बहुत ज़्यादा करोगे, और नाम भी आपका उसी में फेम मिलेगा, अच्छा खासा फेम मिलेगा आपको उसमें। एक चीज़ और है, या तो सोशल वर्क या अच्छे काउंसलर होंगे, जिसके पास हर व्यक्ति के प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होगा। आपकी हथेली में ये जब साइन बनते हैं, बहुत ज़्यादा लाइन से यदि आपकी हथेली में है, और ये तो बहुत स्ट्रॉन्ग लाइन नहीं है, बड़ी महीन महीन सी लाइन है, तभी ऐसे लोगों का कम्युनिकेशन स्किल ऑन पॉइंट होता है, बहुत सही होता है, वर्क प्लेस पर कमाल का कम्युनिकेशन स्किल होता है। ये लोग दूसरों की प्रॉब्लम को अच्छे से समझ पाते हैं, इसीलिए उस प्रॉब्लम से बाहर निकलने का सही रास्ता भी सामने वाले को दिखाने की क्षमता इनके अंदर होती है, कैपेसिटी होती है। इसके अलावा आप ध्यान से देखिए इनके मर्क्यूरी के माउंट को, तो एक चीज़ आपको दिखेगा, इनकी हथेली में दो स्ट्रॉन्ग, दो नहीं तीन है शायद, एक तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, एक उससे थोड़ा कम, और ये भी बिल्कुल इसी के जैसा है, सेम ही है दोनों। तो इस तरह से आप भी अपने मर्क्यूरी के माउंट को मॉनिटर करके अच्छे से देख सकते हैं। यहाँ क्या है कि एक कोई, अब इनके अंदर ना तीन तरह की काबिलियत है, तीन काबिलियत लेकर के पैदा हुए हैं, एक जिसमें मास्टर होंगे। मैंने कहा कि इंसान जब अपनी काबिलियत का आकलन खुद कर ले तो उसको कोई दिक्कत नहीं है, वो बहुत आसानी से कामयाबी को पा लेगा। कामयाबी इंसान देखा देखी में भाग रहा है, वो रुक करके सोच ही नहीं रहा कि वो क्या कर सकता है। अगर वो इतना जान लेना कि वो क्या कर सकता है और क्या नहीं कर सकता, आधी तरक्की तो उसको वहीं मिल गई, यही समझो। अब इनके अंदर क्या है कि इनके अंदर एक कोई काबिलियत है, पास्ट लाइफ से कैरी करके लेकर के आए हैं, जिसमें ये मास्टरी कर लेंगे, बहुत, मतलब इनके जैसा तो कोई नहीं ऐसा कोई काम। और दो में 50-50 वाला होगा, लेकिन काबिलियत दोनों में अच्छी खासी होगी इनकी। अब ये देखना है कि इन फ्यूचर अब जाकर के पता चलेगा कि इनके अंदर क्या काबिलियत है और किस में ये इतना अच्छा करते हुए दिख रहे हैं। यदि इनके मैरिड लाइफ की बात की जाए, वैवाहिक जीवन की बात की जाए, 2 शादियां होते हुए इनकी दिख रही है। पहले शादी में बहुत ज़्यादा दिक्कतें रहेंगी, पहली शादी में हो सकता है, क्योंकि यव का साइन इनके विवाह रेखा पर बन रहा है, और ये साइन बहुत स्ट्रॉन्ग भी नहीं है, तो मनमुटाव की स्थिति लग रही है मुझे, डिवोर्स लग रहा है। जब यव का साइन होता है तो पार्टनर डिवोर्स होता है, या पार्टनर हेल्थ के कारण हेल्थ इश्यूज होता है, वो सर्वाइव नहीं कर पाता, कुछ भी हो रीज़न, कुछ भी हो, लेकिन वो शादी नहीं टिकने वाली। एक तो ये हो गया। दूसरा क्या है, ये वाला। हाँ, एक और चीज़ क्या है कि ये वाली साइन तब भी बनती है, हाँ, एक दूसरा ये भी होता है कि मान लो शादी हुई, ये मैंने एक व्यक्ति खतरी में देखा इसलिए मुझे याद आया अभी, शादी हुई और पार्टनर शादी के बाद ही बीमार पड़ गया, तो उसकी जिम्मेदारी आ गई आपके ऊपर। इंसान जब शादी करता है तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को बांटने के लिए करता है,
कि चलो 50 तुम्हारा दुख मेरा दुख, मेरा दुख तुम्हारा दुख, तुम्हारा सुख मेरा, मेरा सुख तुम्हारा, होता है ना, 50-50 चीज़ें बढ़ती हैं ना। इनके साथ वो नहीं होता, अपना दुख तो है ही, उसका भी आ गया तो वो भी है। यानी पार्टनर के साथ शादी हुई और पार्टनर बीमार हो गया, और वो ऐसा बीमार हुआ कि फिर वो चलता गया, वो चलता गया, वो चलता गया। तो ये वाली है। एक व्यक्ति का था ऐसा कि उनकी शादी हुई और जब ये साइन बनना स्टार्ट हुआ, मैंने उनसे पूछा कि इस एज में क्या हुआ था, तो उन्होंने बताया कि हाँ, जिम्मेदारी आई और पार्टनर की ही आई, क्योंकि शादी के 4 साल के बाद वो बीमार हो गई और अभी भी कंटिन्यू वो बीमार ही चल रही है। तो ये प्रॉब्लम आई थी उनकी हथेली में, उनकी लाइफ में। तो यहाँ मुझे वही लग रहा है, यहाँ मुझे पार्टनर का ज़्यादा लग रहा है, क्योंकि आपकी हथेली में बन भी रहा है साइन कि पार्टनर के बीमार होने का। दूसरा जो साइन है, दूसरी जो शादी आपकी होगी, काफ़ी ये पार्टनर भी आपसे बहुत प्यार करेगा। ऐसा नहीं है कि इसके प्यार में कोई कमी होगी, नहीं, ये पॉजिटिव तो होगी, मतलब बहुत 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 मानेगी आपको, लेकिन वही है कि किस्मत का है, उसका क्या कर सकते हैं। ये वाली जो पार्टनर है ये भी काफ़ी पॉजिटिव होगी आपको लेकर के, बहुत मानेगी आपको, और थोड़ा सा लेकिन ईगो का प्रॉब्लम होगा, यहाँ पे ईगो क्लैश होगा। लुक वाइज देखने में सेकंड वाली जो दूसरी शादी आपकी होते हुए दिख रही है वो ज़्यादा सुंदर होगी, लुक वाइज बहुत सुंदर होगी, और शादी आपकी अच्छी फैमिली में होगी। पहली शादी भी अच्छी फैमिली में होते हुए दिख रही है, या तो पार्टनर आपका आपसे अच्छे पोजीशन पे होगा, या आपके लॉज आपकी फैमिली से अच्छे पोजीशन पे होंगे फाइनेंशियली, या पद में भी, पोस्ट की भी बात मैं करूँ तो अच्छे पोजीशन पे आपके लॉज होंगे। अंगूठा काफ़ी मजबूत है आपका। ये अंगूठा बताता है ऐसे लोग यदि कोई डिसीजन ले लें तो फिर अपने डिसीजन पे टिके रहने की इनकी क्षमता होती है, अभी भी, इस वक्त भी। भले ही बंधन योग से इनकी हथेली चल रही है, लेकिन डिसीजन मेकिंग पावर इनका बहुत अच्छा है, कमाल का है। और ज़िद्दी इतने होते हैं कि मान लो इनको कोई टारगेट अचीव करना है, इन्होंने मन बना लिया तो अचीव करके ही दम लेंगे। तो ये ज़िद इनको कहीं ना कहीं तरक्की की तरफ लेकर के जाएगा, यही ज़िद इनको तरक्की देगा भी। इसके अलावा ये लोग किसी भी माहौल में खुद को नहीं ढाल सकते। अब बताओ, इतना ज़िद्दी इंसान, और मतलब माहौल में नहीं ढालने वाला, इसको क्या कह सकते हैं, इसको क्या कहा जाता है, मैं शब्द बोल रही हूँ, मैं वर्ड मिस कर रही हूँ, उसको कहते हैं, अडाप्ट नहीं कर पाते ऐसे लोग, किसी भी माहौल को जल्द नहीं अडाप्ट कर पाते, बड़ी दिक्कत आती है इनको। दोस्त बनाने में भी बड़ी दिक्कत आती है, बड़े सोच समझ करके गिने चुने दोस्त होंगे इनके। अब इनकी लाइफ में यदि रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है तो आप सोच सकते हैं कि क्या असर होगा इनकी लाइफ पर। शादी इनकी पसंद से होगी, कमाल का सनलाइन तो बहुत शानदार है, तरक्की तो बहुत मिलेगी। अच्छा, इस तरह की हथेली जिनकी भी होती है, आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, लेकिन इतना तय है कि इस तरह की हथेली मैंने अभी तक जितनी भी देखी है, अर्ली एज में जिम्मेदारियाँ इनके ऊपर आती हैं। इनको ना कभी कभी ना बड़ा अटपटा सा हेल्थ का प्रॉब्लम भी आएगा। अटपटा हेल्थ का प्रॉब्लम आता है, अटपटा इसलिए खुद आता है खुद ठीक हो जाता है, बड़ा रेयर टाइप डिजीज़ इनको होता है, कब होता भी है तो, और टिकता नहीं है। ऐसा नहीं कि प्रॉब्लम आया तो टिक गया, नहीं, आएगा जाएगा, 10 दिन रहेगा, 1 मंथ रहेगा, और वो रेयर होता है। हथेली काफ़ी अच्छी है, मनी को अट्रैक्ट करने वाली हथेली है। एज बहुत ज़्यादा नहीं है इनकी अभी, तो अभी ये कहेंगे कि क्या अभी मैं करोड़पति बन जाऊंगा, नहीं, अभी नहीं बनेंगे, लेकिन इन फ्यूचर अब बहुत पैसा कमाने वाले हैं। मनी को अट्रैक्ट करने वाली हथेली है। ऐसे भी अगर आपको देखना हो कि आपकी कमाई कितनी ज़्यादा होगी, यदि आपकी हथेली में 3 लाइन है तो करोड़ों की कमाई होगी, 2 है तो लाखों की कमाई हो, 1 है तो बड़ी दिक्कत है वहाँ, मतलब कमाई भी आप ही करो, मतलब एक ही कमाई का जरिया होगा और खर्च भी होगा, ऐसा नहीं है, बहुत ज़्यादा बचत आप नहीं कर पाते हैं। लो पॉप सीरियसनेस है, सीरियस रहना आपको अच्छा लगता है, बिजनेस माइंडेड है आप। ऐसे लोग ना, जब आपकी हथेली में मर्क्यूरी के माउंट पर फिश का साइन बन गया, बहुत समझदार होते हैं, चालाक होते हैं, स्ट्रीट स्मार्ट, इसको आप मान करके चलिए। किसी भी हालात में इनको डाल दीजिए, ये निकल जाएंगे। हाँ, अब कुछ ऐसे हालात हैं जहाँ फैमिली इवॉल्व हो जाए तो वहाँ तो फिर दिक्कत है ना, लेकिन बाहर की कोई दिक्कत इनको बहुत वक्त तक उलझा नहीं सकती। बड़े चालाक, बड़े तेज़ होते हैं ये लोग, और शब्दों के साथ खेलना जानते हैं, बड़ी चालाक। मैंने बोला ना कि आपको उलझा करके रख देंगे। अगर ये गलत है और इनको पता है ये गलत है, लेकिन अगर इनका मन हो गया कि मुझे साबित करना है कि मैं गलत नहीं हूँ, ये साबित कर देंगे ये गलत नहीं है। इतनी ज़्यादा काबिलियत होती है, इतना अच्छा कम्युनिकेशन स्किल है इनका वर्क प्लेस पर। पर्सनल लाइफ की बात करें तो पर्सनल लाइफ में क्या है कि कम्युनिकेशन स्किल इनका साथ कभी कभी नहीं देगा, हमेशा नहीं, लेकिन अभी तो चलो, अभी तो दिक्कत है, लेकिन एक ही चीज़ प्रॉब्लम देगी इनको। इनके पार्टनर हों या इनके जितने भी करीबी लोग हैं, उनको हमेशा यही शिकायत होगी कि आप करते तो बहुत हैं हम लोगों के लिए, लेकिन
चेहरा हमेशा आपका उतरा हुआ सा रहता है। ऐसे लोगों के चेहरे पर ना एक खिज दिखती है। आजकल ये साइन सबकी हथेली में बन रहा है, पता नहीं कहाँ कौन सी चिंता कौन क्या घेरे हुए हैं। स्माइल तो चला गया है चेहरे पर से। फैमिली के साथ जब भी बैठेंगे ये इनका चेहरा एकदम से सीरियस हो जाएगा, अब हाँ इनकी तन जाएगी। लोग इनसे बात करने से परहेज़ करेंगे। दिल के बड़े साफ़ होते हैं, अच्छे होते हैं, लेकिन वही है, जब आपका चेहरा ही सही नहीं है तो कोई आपसे क्यों बात करना चाहेगा। तो लोग इनसे, इनके अपनी भी, इनके लाइफ पार्टनर भी बहुत ज़्यादा इनसे बातचीत करना पसंद नहीं करते। उनको लगता है कि कभी भी इनका गुस्सा बाहर आ जाएगा। गुस्सा करते कम है, दिखता ज़्यादा है इनके फेशियल एक्सप्रेशन से। नेशनल फेम तो बहुत अच्छा है, नेशनल फेम आपको भर भर के मिलता हुआ दिख रहा है। बाकी देखते हैं आगे साइन वगैरह। ये जो प्रॉपर्टी डिस्प्यूट होता है वो, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी कभी भी। बिजनेस वाली हथेली है आपकी। यदि सनलाइन से कोई भी लाइन आपको मर्क्यूरी के माउंट की तरफ जाता हुआ दिखाई दे, ऐसे लोगों का इंटरनेशनल यानी कि आउट ऑफ कंट्री वर्क होता है। देश से बाहर भी इनकी प्रॉपर्टी होती है, देश से बाहर भी इनका काम होता है। दोनों में से कोई एक चीज़, कभी कभी दोनों चीज़ें अप्लाई कर लीजिएगा। प्रॉपर्टी भी हो सकती है, काम भी हो सकता है, दोनों चीज़ें हो सकती हैं। और विदेश आना जाना इनका लगा रहता है। विदेशी धरती से स्ट्रॉन्ग बॉन्ड को ये शो करता है ये साइन। और ट्रैवलिंग, बहुत ऑब्वियसली बात है कि स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है तो ट्रैवलिंग तो होगी ही। ट्रायंगल का साइन आपकी हथेली में फ़िलहाल मुझे कहीं पर भी कंप्लीट नहीं दिख रहा है, तो उसको लेकर के कुछ भी कहना वो जल्दबाजी होगी। ऐसे ये साइन तो है, लेकिन ये एक पॉइंट पर जाकर के इनकम्प्लीट हो रहा है। बट आपकी हथेली में जितनी साइनें हैं, जिस तरह की लाइंस हैं, उसको देख करके इतना कहना तय है कि तरक्की आपको बहुत बड़ी मिलने वाली है। ये साइन यहाँ से भी फ़िलहाल इनकम्प्लीट है। ये नमाज आपका बहुत अच्छा है। हेल्थ आपकी काफ़ी अच्छी रहने वाली है। इम्यूनिटी आपकी बहुत अच्छी है। कोई, मैंने कहा अगर प्रॉब्लम आएगी भी तो रेयर काइंड ऑफ डिजीज़ ही आपको होगा, जो खुद आएगा खुद जाएगा। बहुत, हाँ, उस वक्त जब आता है तब तो बुरा लगता ही है ना, लेकिन वो अपने आप चला भी जाता है। रोग प्रतिरोध क्षमता जब आपके अंदर बहुत स्ट्रांग हो तो कोई प्रॉब्लम टिकती नहीं है आपकी बॉडी में। तो मेजर हेल्थ इश्यूज़ कभी भी आते हुए आपको दिख नहीं रहे हैं। और ट्रैवलिंग की बात की जाए तो एक बस थोड़ा सा प्रॉब्लम देगा, लॉस देगा, बस एक। मेजर कोई भी प्रॉब्लम नहीं है लाइफ को लेकर के, कहीं भी बहुत ज़्यादा कंसर्न नहीं दिख रहा है आपको आपकी लाइफ को लेकर के। हाँ, थोड़ा सा एक है जहाँ पर मनी का लॉस होगा, जैसे कोई बेशकीमती सामान आपका चोरी हो गया, कोई डॉक्यूमेंट आपका खो गया, इस तरह से ये दिख रहा है। बाकी दुश्मनों की बात की जाए तो नहीं, कुछ खास दुश्मन आपके हैं नहीं। आपका बुरा चाहने वाले लोग बहुत ज़्यादा नहीं हैं। यदि जुपिटर के माउंट पर आपको ये 2 लाइनें, हॉरिजॉन्टल लाइन दिख जाए, 2 कंप्लीट, ऐसे लोग बिजनेस में बहुत अच्छा करते हैं, बिजनेस माइंडेड होते हैं। फॉरेन सेटलमेंट है आपका। वीनस माउंट बहुत अच्छा है, लग्जरीज अट्रैक्ट करती है। वीनस जब आपका काफ़ी वेल डेवलप होता है, लग्जरीज अट्रैक्ट करती है। आप लग्जरियस लाइफ जीना चाहते हैं, आपकी ख्वाहिश होती है ये। कंफर्ट से भरा हुआ जीवन आपको चाहिए। यदि ये लोग स्टडी के लिए भी बाहर जाए तो इनको चाहिए कि वो जो रूम हो, कमरा हो, उसमें सब कुछ हो कंफर्ट का। आपकी लगभग सभी उंगलियों में चक्र के साइन है, सभी उंगलियों में है, और ये अच्छा नहीं है। जब सभी उंगलियों में चक्र के साइन पाए जाएं किसी के भी, तो 35 से लेकर के 30, मतलब आप इतना, आपका तो 34 से चलो करियर थोड़ा सेट होता हुआ दिख रहा है, लेकिन अगर ऐसे कहना हो तो 35 से लेकर के 45 तक। 35 कुछ लोग बहुत लकी हैं, जैसे आप बहुत लकी हैं तो 35 से पहले आपका ये जो प्रॉब्लम है करियर को लेकर के ख़त्म होता हुआ दिख रहा है। लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जिनकी लाइफ में 45 तक स्ट्रगल कायम रहता है। ये स्ट्रगल को बढ़ाता है अगर बहुत ज़्यादा चक्र के साइन है, क्योंकि ये डिस्ट्रैक्शन लेकर के आता है आपकी लाइफ में, आपकी माइंड में बहुत डिस्ट्रैक्ट करता है ये आपको, आपके काम को ये सही से नहीं चले। ट्रायंगल का साइन यदि आपके मून माउंट पर है, ये साइन बेहद अच्छा होता है, पॉजिटिव होता है। ये कुल मिला करके अच्छा साइन है, बहुत अच्छा साइन है। अगर मान लो कि आपकी हथेली में ट्रायंगल का साइन है मून माउंट पर, और आप अपने शहर से बाहर दूसरे शहर, दूसरे स्टेट में गए हो, आप दूसरी कंट्री में गए हो, आपका एक सपना लेकर के, हम अपना शहर, अपना देश छोड़ते हैं तो कोई सपना लेकर के छोड़ते हैं कि भाई ये सब सपने मेरे पूरे हो जाएंगे, तो वो सारे सपने आपके सही वक्त पर पूरे हो जाते हैं। ये साइन इसको बताता है, ये आपके पूरे होंगे, ये साइन इसको बताता है। शादी आपकी अच्छी फैमिली में होने वाली है, क्योंकि एक तो आपकी लक लाइन
स्टार्ट हुई है राहु से। राहु से यदि आपकी लक लाइन स्टार्ट हो गई तो 28 के बाद ही आपका भाग्य उदय होता है, और आपके ऊपर कर्मा, आपके भाग्य के ऊपर आपके कर्मा का बड़ा असर होता है। तो फोकस ऑन योर कर्मा फर्स्ट, बहुत असर होगा। अगर आपने किसी का बुरा किया तो रिपीटेशन, मतलब आपके साथ बुरा होगा ही, आप कुछ नहीं कर सकते उसका। और अच्छा किया तो डबल मिलेगा, हो सकता है ट्रिपल या 100 टाइम्स बेटर आपको मिले उसका रिजल्ट। लेकिन बुरा मत करना, कर्मा पे बहुत बहुत असर होता है इसका। अटैच, आप डायरेक्ट कनेक्टेड है आपका भाग्य ब्रह्मांड से, आपकी हर चीज़ें उनको दिख रही हैं। तो थोड़ा सतर्क होकर के, आपकी गलतियाँ छिप नहीं सकती, इसको याद रखना। पार्टनर के मामले में आप लकी होंगे, क्योंकि पार्टनर का साथ बहुत अच्छा मिलेगा, चाहे वो फाइनेंशियली हो या इमोशनल लेवल पे हो, साथ काफ़ी अच्छा मिलता हुआ दिख रहा है। अगर आपको एक कंफर्टेबल लाइफ चाहिए तो अभी फ़िलहाल तो आप एमबीए में जाते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि जैसा कि आपने एग्ज़ाम का डेट बताया, रिजल्ट का टाइम बताया, तो बिल्कुल वैसा ही आपकी हथेली में दिख रही वो चीज़ें। आपकी हथेली में गवर्नमेंट जॉब की साइन है। अगर आप गवर्नमेंट जॉब ले लेते हैं तो एटलीस्ट कम से कम कुछ वक्त, अभी जो फिलहाल हालात बिगड़ने वाले हैं वो नहीं बिगड़ेंगे, वो संभल जाएंगे। एटलीस्ट फाइनेंशियली आप एक जगह पे स्ट्रांग हो जाओगे, ये मेरी सलाह है, बाकी आपकी मर्जी। हाँ, अब सवाल यहाँ पर ये उठता है कि मिस्टिक क्रॉस क्या होता है। मिस्टिक क्रॉस सही मायने में इनकी हथेली में बना है। दूसरी पिक ले, रियल में मिस्टिक क्रॉस इनकी हथेली में बना है। और मिस्टिक क्रॉस का असर आपके जीवन पर क्या होगा, ये पूरी तरह से निर्भर करता है कि वो क्रॉस बना किस माउंट के नज़दीक है। तो ये बना कहाँ पर है, सटर्न माउंट के नीचे बना है। तो शनि के गुणों को ये बताता है, व्यक्ति के अंदर शनि के गुण पाए जाते हैं, शनि का प्रभाव पाया जाता है। तरक्की देरी से मिलेगी, ये 100% याद रखना। स्लो ग्रोथ होगा, स्टार्टिंग में आपको काफ़ी स्लो फील होगा, ग्रोथ में प्रॉब्लम्स आती हैं स्टार्टिंग में लाइफ में। और क्योंकि प्रॉब्लम्स आती हैं, आप उन प्रॉब्लम्स को डील करते हो, ठीक है। तो जब आपकी लाइफ बहुत स्मूथ चल रही है तो आप चाहकर के भी इंट्यूशन आपका ऑन पॉइंट नहीं हो पाता है, क्योंकि आपको ज़रूरत नहीं पड़ती है भगवान से जुड़ने की, ब्रह्मांड से जुड़ने की। तो दुख जब आता है, समस्याएं जब आती हैं, तब आपको ईश्वर की याद आती है, तब आप भगवान से जुड़ते हो, क्योंकि आसरा तो वही है ना, अंतिम तो वही है ना। जहाँ सब खत्म वहाँ से वो शुरू होता है। जब सब पूरी दुनिया अपना हाथ उठा दे कि इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं है, तो एकमात्र वही परमपिता है, परमाता है, जिनके पास हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है, जो इंसानी समझ से ऊपर है। तो यहाँ क्या है कि इनको ये बात समझ में आएगी, क्योंकि इंट्यूटिव रहेंगे, पास्ट लाइफ से कैरी करके लेके आए हैं। आपका इंट्यूशन ऑन पॉइंट होगा। अब मुझे कहीं कहीं थोड़ा बहुत तो ये भी लग रहा है कि हो सकता है आप काउंसलर बने आगे चल करके, जहाँ लोगों की प्रॉब्लम आप सॉल्व करें, क्योंकि शनि के नीचे यदि मिस्टिक क्रॉस बन गया तो आप इंट्यूटिव होंगे, आपको फ्यूचर समझ में आएगा, आपको फ्यूचर का पता चलता है। ये लोग अपनी फ्यूचर को देख पाते हैं, चाहे वो ड्रीम के थ्रू हो, महसूस कर पाएँ, बट बहुत स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन को ये शो करता है। पास्ट लाइफ में आप स्पिरिचुअल थे, बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल थे, इस लाइफ में आप स्पिरिचुअल नहीं है, आप बिल्कुल नहीं मानते हैं भगवान को, आप कर्मा पे भरोसा रखते हैं, इसके बावजूद आपको फ्यूचर पता चल जाएगा, आपको भविष्य का पूरा अंदाज़ा होगा। आप यदि कहीं पर पैसे लगाएंगे तो आपको पता होगा कि यहाँ पैसा डूबेगा कि नहीं डूबेगा, सब पता होगा। और ऐसे लोग, जब मिस्टिक क्रॉस आपकी हथेली में सटर्न माउंट के नीचे बन रहा है, तो भाग्य उदय में देरी, मैंने कहा ना, शनि से ये लोग प्रभावित होते हैं। तो शनि के जो गुण हैं वो आपके अंदर पाए जाएंगे। अब गुण तो देवताओं के अंदर कुछ होता नहीं है, सबका अपना अपना काम करने का तरीका है। एक और चीज़ है, कर्मा पर थोड़ा फोकस करना, उसका असर होगा जीवन में। अब चलते हैं, क्योंकि मिस्टिक क्रॉस मैंने देखा तो आपकी पास्ट लाइफ को समझना मुझे बहुत ज़रूरी लग रहा है। पास्ट लाइफ में आप स्पिरिचुअल तो थे, स्पिरिचुअल थे आप पास्ट लाइफ में, और टेम्पर आउट ऑफ कंट्रोल। अच्छा, इमोशनल भी बहुत थे, बड़े इमोशनल थे। एक वक्त ऐसा आया था जब इमोशंस पे आपका कंट्रोल बिल्कुल भी नहीं था, और उस इमोशंस की वजह से आपने थोड़ा बहुत नुकसान या तो खुद को या किसी को पहुंचाया है। 2 मोमेंट आपकी लाइफ में ऐसा आया जहां इमोशंस पे आपका कंट्रोल ख़त्म हो गया। बाकी रही बात स्पिरिचुअल होने की, तो वो है, लेकिन मुझे इतना प्रभावशाली हाथ तो नहीं दिख रहा पास्ट लाइफ का जहां आप मिस्टिक क्रॉस लेकर के पैदा हों। ऐसा क्या किया था आपने कि आपके अंदर ये गुण आप लेकर के आए हैं। मे बी जहाँ आपका इमोशन आपके कंट्रोल से बाहर गया, हो सकता है किसी के साथ कुछ गलत हो रहा था, पूरी दुनिया वहाँ चुप थी, और आपने उस इंसान को किसी भी तरह से हार्म तो किया है, ठीक है। तो वो इंसान तो चलो जिसको हार्म किया वो तो चला गया, लेकिन उसकी सज़ा तो आपको मिल गई, क्योंकि ऑब्वियस है कि सज़ा का दौर तो बहुत समय से चल रहा है, चाहे राजा रजवाड़े हो या आजकल का दौर हो, कानून व्यवस्था हो। तो किसी इंसान का भला करने के चक्कर में आपने अपना बुरा कर लिया, और ये 2 बार किया, तो आपने लोगों की मदद की है किसी न किसी तरीके से, तो उसी के रिवार्ड के तौर पे आपको ये चीज़ प्रोवाइड की गई। यानी ये जो इंट्यूशन है आपका, त्रिनेत्र की शक्ति, वो आपकी जागृत होगी।
पास्ट लाइफ में करियर वाइज आप बहुत अच्छा नहीं कर पाए थे, या ये भी मैं कह सकती हूँ कि ज़्यादा लाइफ भी नहीं जी पाए थे आप, क्योंकि मुझे नहीं लग रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैक्सिमम आपकी जो एज है वो 39 to 40 ही थी पास्ट लाइफ में, उसके बाद आप सर्वाइव नहीं कर पाए थे। गुस्सा तो बहुत था। ये साइन जो आपने मुझे दिखाया है, मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि कौन से पाम में है, ये लेफ्ट में है कि राइट में है, तो प्लीज़ आप ये पहले मुझे बता दो, उसके बाद इस साइन का मैं मतलब बताऊँ। एज 25 में इशू आया, ठीक है, प्रॉब्लम आपकी लाइफ में एंट्री लिया एज 25 में। एज 26 भी कुछ खास होता हुआ दिख नहीं रहा है, और एज 27 भी आपका प्रॉब्लम में ही जा रहा है। लेकिन एज 27 या आप इतना मान करके चलना कि 2026 नहीं 2025 का जब लास्ट होगा, ओके, वहाँ से आपकी लाइफ को एक नई दिशा मिलती हुई दिख रही है। तो ये जो जिम्मेदारियों का दौर है, जहाँ बहुत स्ट्रक फील करते हैं, बोझ जैसा फील करते हैं, यहाँ से आपको कुछ वक्त के लिए मुक्ति मिल रही है। लेकिन आफ्टर 2 ईयर, 2 साल के बाद फिर से वही वाला दौर स्टार्ट हो जाएगा। यानी 2026 में एक चीज़ और है, यहाँ एक चीज़ ध्यान देना आप कि जब ये तकरीबन एज है आपकी 28 यार एज का देख लेना, 28 आपका कंप्लीट जब हो रहा है, 28 की मैं बात कर रही हूँ, वहाँ पर चेंज तो आ रहा है लेकिन साथ में प्रॉब्लम भी है। वो चेंज पहले आएगा, प्रॉब्लम उसके बाद है। और ये प्रॉब्लम मुझे क्या लग रहा है, तो ये थोड़ा सा जैसे खुद के या फैमिली के किसी मेंबर को चोट लगना, एक्सीडेंट का साइन है ये, या फिर मतलब चोट लगना, समझ जाना ना, जैसे जहाँ जैसे चोट नहीं भी लगा, जैसे कभी कभी क्या होता है ना कि ऑपरेशन का हो जाना, हेल्थ का प्रॉब्लम, समथिंग इस तरह का मान करके चलना कि जहाँ मेडिकल ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ती है, इस तरह की चीज़ें, तो वो भी होते हुए दिख रही है। कुल मिला करके फ़िलहाल तो यही चीज़ें मैं बताऊंगी, उससे ज़्यादा तो नहीं बताऊंगी क्योंकि बहुत लंबा वक्त है। तो अभी आप यही जान लीजिए कि अपकमिंग क्या होने वाला है। तो जहाँ तक आप कंप्लीट कर चुके हैं 26 आपका कंप्लीट हो चुका है, तो ऑलरेडी आपने प्रॉब्लम झेली है। 25 में 26 भी प्रॉब्लम में ही जा रहा है, कंप्लीट हो चुका है। तो ये 27 जब कंप्लीट होगा, यहाँ भी एज इट इज़ ही जा रही है चीज़ें, ऐसा कुछ खास नहीं हो रहा है। हाँ, लेकिन 28 जब कंप्लीट होगा वहाँ पे मेजर चेंज है, लेकिन उसके साथ एक प्रॉब्लम भी है। फिर 2 साल आपका काफ़ी स्मूथ जा रहा है, उस प्रॉब्लम के बाद फिर 2 साल काफ़ी स्मूथ है। 26 पूरा काफ़ी स्मूथ है, 27 मतलब इस प्रॉब्लम के बाद की मैं बात कर रही हूँ, उसके बाद कोई प्रॉब्लम नहीं है, 2 साल काफ़ी अच्छा है, फिर उसके बाद प्रॉब्लम है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, अभी फ़िलहाल अपकमिंग जो 2026 है, इसके एंड 2026 नहीं 2025 के एंड में जा करके आपका भाग्योदय होता हुआ दिख रहा है। तो ये है आपके पाम का एनालिसिस। बाकी जितने भी आपके सवाल हैं वो व्हाट्सएप पे उसका आंसर आपको मिल जाएगा।